ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। एक हाउस बोट लीकेज की वजह से आज दरियाए झेलम में जुज़वी तौर पर डूब गया। हाउस बोट शाहजहां का तकरीबन 70% हिस्सा कल रात पानी में डूब गया था, लेकिन एसडीआरएफ और मकामी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हाउस बोट को नुकसान पहुंचा है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हाउस बोट के मालिकान ने यूटी इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो इन कश्तियों की तज़ीन और आइश के लिए ज़रूरी सामान फराहम करें। बोट में पानी आया जिसमें हम वो उसको बोलते हैं कौन मसाला, उसमें कारीगर होता है। वो कब से वो कह रहा है इसमें मैं मसाला डाल दूँ मगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा बिजनेस है ही नहीं, हम ख़त्म हो चुके हैं। रिवर झेलम में बोट एक से एक डूबता जा रहा है। देखिए वो इससे पहले भी एक बोट हुआ, अभी वो पानी के अंदर ख़त्म हो गया। अब मेरा भी बोट डैमेज है, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। अब गुंजाइश नहीं है इसको हम थोड़ा सा रिपेयर कर या उठा सके। अब गवर्नमेंट से हमारी अपील है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए। हमारे वो बोल रहे हैं आपको टिम्बर देंगे यानी कि लकड़ी देंगे रिपेयर के लिए, वो भी नहीं दे रहे। दिन ब दिन हमको डूबता जा रहा है और हमारी फैमिली इसी पे चलते, बच्चे हमारी खुद की, हमारे कुछ ना बिजनेस है ना कुछ। गौर हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे सर। हम आखिर करें क्या रे क्या। हम ये शुक्र है अल्लाह के हम डूबने से बच गए, फैमिली डूबने वाली थी, बाल बाल बच गए हम। इसका जो बॉटम होता है सर, बॉटम टोटल डैमेज हो चुका है सर। बॉटम में हमें लाखों रुपया लगते हैं क्योंकि जो बॉटम ख़राब हो चुका है। हमारे पास बोट यार्ड भी यहाँ पे नहीं है, हम बोट यार्ड पर ले जाएंगे, अपने हाउस बोट को मरम्मत करेंगे सर। अब हम जो लकड़ी लाते हैं देवदार की लकड़ी, वो इस वक्त 5,500 रुपया फुट है। हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर, हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर। वो जो नीचे बॉटम है फिर उसी के ऊपर लगाते हैं सर, उससे पानी रुक जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है बर्फ़ गिरने वाली है, हाउस बोट टोटल डैमेज हो चुके हैं सर। कई सालों से हम इनको रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं। ये बर्फ़ में मुझे लगता है बर्फ़ में और 10-15 हाउस बोट डूब जाएंगे सर। जब नीचे कोई जान ही नहीं बचा हाउस बोटों में सर, तो 10-15 हाउस बोट और डूब जाएंगे सर। ऑलरेडी डूब रहे हैं, अभी तो बर्फ़ का मौसम नहीं है। जब बर्फ़ गिरेगा सर हमारे ऊपर बहुत मुश्किलात है सर। हमने बहुत बार अपील की थी डीकॉम साहब से, टूरिज़्म वालों से, हमें कहीं पे रिहेबिलिटेट की जाए ताकि हम अपनी बच्चों की ज़िंदगी संभाल सकें। हमारी बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह हो गई सर, हमारी जवानी भी तबाह हो गई इन हाउस बोटों के साथ।